हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस से संबंधित, उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। जितना आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस और कमांड होगा। इसीलिए बार बार फोकस किया जाता है रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए। ठीक, तो चलिए टाइम को न वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, चाक उपन्यास की लेखिका हैं मैत्रेयी, पुष्पा, मृदुला, गर्ग, ममता, कालिया, मन्नू भंडारी। तो चाक उपन्यास की लेखिका हैं मैत्रेयी, पुष्पा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? खंजन, नयन, मृग नयनी, आपका, बंटी, कली, कथा, वाया बाईपास। तो उपन्यास जीवनी परक है खंजन नयन। खंजन नयन जो है ये उपन्यास जीवनी परक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथा कीर्तियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? काशी का 80, गली, आगे मूर्ति है, झीनी झीनी, बीनी, चदरिया, अलग अलग, वैतरणी। तो निम्नलिखित कथा कीर्तियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? वो है अलग अलग, वैतरणी। अगला प्रश्न, वर्ग वैषम्य वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? गबन, गोदान, निर्मला, प्रेमाश्रम। तो वर्ग वैषम्य वर्ग चेतना प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का मूल आधार। गोदान उपन्यास का मूल आधार। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मैचिंग से संबंधित है ना, मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 है, सूची 2 है। मानस का हंस, झूठा सच, टेढ़े मेढ़े रास्ते, मरी हुई मछली। तो इसमें देखिए, मानस का हंस यशपाल, झूठा सच नहीं, मानस का हंस जो है ये अमृतलाल नागर हैं, झूठा सच यशपाल हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा, मरी हुई मछली राजकमल चौधरी। तो इस तरह से ऑप्शन इसका सी सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं, एक इंच मुस्कान उपन्यास की रचना किसने की? एक इंच मुस्कान उपन्यास की रचना किसने की? राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी। दोनों ने संयुक्त रूप से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक इंच मुस्कान उपन्यास की रचना दोनों ने संयुक्त रूप से की है, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न देखते हैं। बया का घोंसला और सांप उपन्यास के लेखक हैं? बया का घोंसला और सांप उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, देवेंद्र सत्यार्थी, फणीश्वर नाथ रेणु। तो बया का घोंसला और सांप उपन्यास के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल। देख लीजिए, सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार इन्हीं सब प्रश्नों से पूछे जाते हैं, है ना। देख लीजिए, हो सकता है अगर प्रॉपर में ना दिखा हो, है ना। देखिए प्रश्न एक बार फिर देख लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, मैचिंग, है ना। सूची 1 देखिए, सूची 2, लालटेन की छत, आपका, बंटी, जुगलबंदी, 55 खंबे, लाल दीवारें। तो लालटेन की छत जो है ये आपका है निर्मला वर्मा की, आपका, बंटी, मन्नू भंडारी, जुगलबंदी
गिरिजा कुमार किशोर, 55 खंबे लाल दीवारें इसके हैं ऊषा प्रियमवदा, ऊषा प्रियमवदा। देखिए तो इस तरह से ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजार हुस्न का हिंदी रूपांतरण है कायाकल्प, सेवा सदन, गबन, रंगभूमि। तो प्रेमचंद्र द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजार हुस्न का हिंदी रूपांतरण है सेवा सदन। क्या? सेवा सदन। अगला प्रश्न देखते हैं, काला जल उपन्यास के लेखक हैं, काला जल उपन्यास के लेखक हैं बदियुज्जमा, रमेश बख्शी, शानी, कृष्णा शोभती। तो काला जल उपन्यास के लेखक हैं शानी। कौन? शानी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, गोविंद्र मित्र, राजी सेठ। तो एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं महेंद्र भल्ला, महेंद्र भल्ला। अगला प्रश्न देखते हैं, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है। ये देखिए प्रश्न 2 बार पूछा गया, 2004 में भी है ना पीजीटी में, और 2010 में। देखिए यहाँ पर ये 2004 में चाक, पहला क्वेश्चन जब हमने स्टार्ट किया वीडियो, देखिए यहाँ चाक उपन्यास की लेखिका यूपी पीजीटी 2004, और यहाँ देखिए चाक उपन्यास की लेखिका कौन है, तो यूपी पीजीटी 2010। वहाँ 2004 में पूछा गया, यहाँ 2010 में क्वेश्चन रिपीट हुआ, पूछा गया। तो चाक उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी, पुष्पा, मृदुला, गर, रमणिका, गुप्त, प्रभा खेतान। तो कौन है? मैत्रेयी, पुष्पा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, 2 बार पूछा गया प्रश्न, है ना। तो कुछ प्रश्न होते हैं रिपीट हो जाते हैं, है ना, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है। तमस, साधा गांव, कितने पाकिस्तान, राग दरबारी। तो राग दरबारी जो है रचना ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है, राग दरबारी। अगला प्रश्न, दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की। गिरिराज किशोर, काशीनाथ सिंह, अरुण कमल, विनोद कुमार शुक्ल। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना विनोद कुमार शुक्ल ने की। कौन? विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है। गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। रंगभूमि जो है प्रेमचंद का उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है। कौन सा? रंगभूमि। देख लीजिए सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और रिपीट भी हो रहे हैं प्रश्न, है ना, बार बार पूछे जा रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देख लीजिए। कह रहे हैं आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है। नागार्जुन, शिवपूजन सहाय, फणीश्वरनाथ रेण, शिव प्रसाद मिश्र। तो आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है। फणीश्वरनाथ रेण को, फणीश्वरनाथ रेण को आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है मैत्रेयी, पुष्पा, मृदुला, गर्ग, महुआ, मांझी, निर्मला भुराड़िया। तो गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं निर्मला भुराड़िया, निर्मला भुराड़िया। अगला प्रश्न देखते हैं, फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र है चंपा बहू, बेला बहू, नरगिस बहू, चमेली बहू। तो फरिश्ते निकले के मुख्य पात्र है बेला बहू, बेला। अगला प्रश्न देखते हैं, उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है। कथावस्तु,
चरित्र चित्रण, कथोपकथन, रंग निर्देश। तो उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? रंग निर्देश। रंग निर्देश, रंग निर्देश जो है वो उपन्यास के तत्वों में नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नमोर सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। तो देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने माना है। अगला प्रश्न, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? संस्कृत, तमिल, गुजराती, मराठी। तो मराठी में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं। मराठी में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? श्यामा स्वप्न, ठाकुर जगमोहन सिंह, आचार्य वृत्तांत, पंडित अंबिका दत्त व्यास, 100 अजान 1 सुजान देवदत्त, विधवा विपत्ति राधाचरण गोस्वामी। तो सुमेलित नहीं है 100 अजान 1 सुजान देवदत्त, यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है झांसी की रानी नूरजहां, हृदय हारिणी, सम्राट अशोक। तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है हृदय हारिणी, हृदय हारिणी। अगला प्रश्न, उर्दू उपन्यास चौगाने हस्तो प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण है? कह रहे हैं उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण है। गबन, मंगलसूत्र, गोदान, रंगभूमि। तो उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण है रंगभूमि। चौगाने हस्ती प्रेमचंद जी का है ना। देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देख लीजिए आप लोग, सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। कुछ और प्रश्न उस पर भी चर्चा करते हैं। कह रहे हैं इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित है? इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित है? इरावती, तितली, कंकाल, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो उपन्यास कंकाल है ये प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित है। देख लीजिए प्रश्न। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चंद हसीनों के खतूत डाट डाट किसकी रचना है? आगा हसन काश्मीरी, मुंशी अजमेरी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, मुंशी सदा सुखलाल। तो चंद हसीनों के खतूत ये जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है? हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल, परती परिकथा, आधा गांव, वरुण के बेटे। तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल, मैला आंचल। अगला प्रश्न, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा डाट डाट उपन्यास में है? जुलूस, नाच्यों बहुत गोपाल, मैला आंचल, परती परिकथा। तो समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा नाच्यों बहुत गोपाल उपन्यास में है। नाच्यों बहुत गोपाल उपन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं। लालटीन की छत डाट डाट की रचना है? मन्नू भंडारी, कृष्णा शोभती, ममता कालिया, निर्मल वर्मा। तो लालटीन की छत निर्मल वर्मा की रचना है। किसकी? निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है? महाभोज, उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान, आपका बंटी। तो इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है? 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णा शोभती की कौन सी कृत साझी संस्कृत पर है?
कृष्णा सोबती की कौन सी कृति साजिद संस्कृत पर है? मित्रों मरजानी, हम हशमत, जिंदगी नामा, यारों का यार। तो कृष्णा सोबती की कौन सी कृति साजिद संस्कृत पर है? जिंदगी नामा, जिंदगी नामा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं नेताजी कहिन के रचनाकार हैं? हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी, भैरव प्रसाद गुप्त। नेताजी कहिन के रचनाकार हैं? मनोहर श्याम जोशी। कौन? मनोहर श्याम जोशी। देख लीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों का काल कर्मानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। निम्नांकित उपन्यासों का काल कर्मानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान, गबन, गबन, गोदान, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि, गोदान, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, गबन, गोदान। तो काल कर्मानुसार सही चिन्हित कीजिए। इसमें ये सी वाला ऑप्शन, प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि, गोदान, यही ऑप्शन सही है ना। सी ऑप्शन सही है। इस तरह से एक प्रश्न पूछा गया था यूपी टेट जूनियर में 6 to 8 का जो होता है यूपी टेट, है ना। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, इसका क्रम पूछ लिया गया था। इसका क्रम पूछ लिया गया था। ठीक है। तो इसमें मैंने प्रश्न जो है बनाया था कोड सबक, सबक, कभी नहीं गलत होगा। मधु तो सा से साला, बा से बाला, का से कलश। तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, यही इसका क्रम था। मधुशाला, फिर मधुबाला, मधुकलश। कभी नहीं भूलेंगे। देखिए प्रश्न है ना जो पूछे जा रहे हैं वो गलत नहीं होना चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो गलत है ना होना नहीं चाहिए आपका। अगर गलत हो गया तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।